अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इस पेज पे ऊपर बनी भी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि आपके बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर वो स्टेटमेंट बनी हुई है। ठीक है, अब हम इसके ज़रिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हैव बीन ड्रॉन अप टू give the financial position as on January 1st 2016 and 31st December 2016 respectively of Mr. Farooq who keep his books on single entry basis। अब उन्होंने इस लाइन में ये बताया कि दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1 जनवरी की और 31 दिसंबर की। ठीक है, और मिस्टर फ़ारूक की वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, जिन्होंने सिंगल एंट्री बेसिस के हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, और अब हमने फाइंड करना प्रॉफिट उनका। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उन्होंने पहले से ही दे दी है, मतलब हमें बनानी नहीं पड़ रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने दो चीज़ें देखनी हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दे तो दिए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग वाली स्टेटमेंट और क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी है? हमें इसकी डेट से पता चलेगा। ये देखें, इसकी डेट है 1 जनवरी 2016, तो ये हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट, और इसकी डेट है 31 दिसंबर 2016, तो ये हो गई क्लोजिंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर हमने और कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जो कि है कैपिटल। दोनों में कैपिटल गिवन है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ भी गिवन है ये। ठीक है, अब जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसका कैपिटल होगा ओपनिंग कैपिटल, और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है उसका जो कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी लाजमी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इस पेज पे है, आगे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा उन्होंने? फारूक हैज़ ट्रांसफर्ड ₹60,000 फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। अब ये समझने वाली बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस है, ठीक है, तो अब मेरा बैंक में जो अकाउंट है, मेरा जो पर्सनल होगा वो अलग होगा, और अगर मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो बिज़नेस का अकाउंट अलग होगा। ठीक है, तो मैंने अपने बिज़नेस के अकाउंट में से अपने प्राइवेट अकाउंट में, जो मेरा ज़ाती अकाउंट था, उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने बिज़नेस में से पैसे लेके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ किए हैं। मतलब ये है ड्राइंग्स। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बता भी दिया, बाय द वे ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड हैज़ टेकन ₹12,500 ऑफ स्टॉक फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अब फिर यहाँ पे क्या आ गया? प्राइवेट यूज़। जब भी प्राइवेट यूज़ की बात होती है ड्राइंग्स आ जाती हैं। तो ये 60,000 और 12,500 ये दोनों हमारे ड्राइंग्स हैं। ठीक है, अब आ गया सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला कैलकुलेट मिस्टर अशरफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन बहुत शॉर्ट करके दे दिया है, तो मैं आपको यहाँ से नहीं समझाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने खुद इसको सॉल्व किया है। ठीक है, जहाँ आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ठीक है, आपने भी वैसे ही सॉल्व करना है, और जो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है वो आप लोगों ने भी सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन का, सबसे पहले हमें देखना है हम किसकी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, किसके बिज़नेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में एक गलती थी। स्टार्टिंग में उन्होंने मिस्टर फ़ारूक का नाम लिखा हुआ था और एंडिंग में उन्होंने मिस्टर अशरफ लिख दिया, और इवन जो आपके बुक में सोल्यूशन है वहाँ पे भी मिस्टर अशरफ लिखा था।
ठीक है, और मैंने भी मिस्टर अशरफ ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी बुक को फॉलो किया, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप मिस्टर फ़ारूक लिख लो या मिस्टर अशरफ लिख दो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है, ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हमने प्रॉपरली जो नाम मेंशन होगा वो ही लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने उस बिज़नेस का नाम लिखा, जिस बंदे का बिज़नेस है उसका नाम लिख दिया, मिस्टर अशरफ, ठीक है। लास्ट ईयर आपको हमने बताया था, ये हम ऊपर हेडिंग्स हमेशा देते थे। उसके बाद हम बना क्या रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, किस साल की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर था 2016, उसकी बात हो रही थी, तो हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है इसका फॉर्मेट। अब जिस तरह मैंने फॉर्मेट बनाया ना, लाइंस लगा के प्रॉपर, ठीक है, इसी तरह फॉर्मेट बनना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्केल के साथ आपने बनाना है, जैसा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो सेम वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ था सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आता है हमारे क्वेश्चन में, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। अच्छा, अब ये कैपिटल कहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ हमने कहाँ लिखा था ये कैपिटल। ये कैपिटल है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। ये है हमारा एंडिंग कैपिटल, जो कि हमने वहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखिए, वही कैपिटल हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 60,000 और 12,500, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ड्राइंग्स हैं तो दोनों का अलग अलग नहीं लिखेंगे, दोनों को ऐड करके उसको टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐड करना था ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेस एडिशनल कैपिटल। अब देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं हुई, अच्छा, तो जब एडिशनल कैपिटल है ही नहीं हमारे पास तो हम लोग एडिशनल कैपिटल नहीं लिख सकते, तो हम एडिशनल कैपिटल की जगह 0 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि ऐड करना था हमने, लेस करना था हमने, देखिए हमारे पास जब है ही नहीं तो हम कुछ लेस कर ही नहीं सकते, तो वही अमाउंट नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ये। और इसको हमने नाम दिया हुआ है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया हमारा काम। उसके बाद हमने देखना है, अच्छा, उसके बाद हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं इसमें से कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। साल के शुरू में जो कैपिटल हमारे पास होगा उसको हमने यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। अब वो कैपिटल आएगा कहाँ से, यहाँ पे ये जो कैपिटल गिवन था ना, ये वाला कैपिटल एट द स्टार्ट, ये वाली अमाउंट, ये है हमारा स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक है। तो हम इसको वहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए वही कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, ये वाली अमाउंट। अब हमने वो वाली अमाउंट यहाँ पे लिखी और उसको माइनस कर दिया एडजस्टेड कैपिटल में से। उसका माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बची है 8,41,000, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन होता है ऐसे, ठीक है, अगर नेगेटिव का साइन होता तो ये लॉस होता, लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर अमाउंट है 30 लाख में से 22 लाख माइनस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो सही हो रहा है, माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, सिंपल सा, बहुत इजी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इसी तरह आप पीछे जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, एक्सरसाइज में जाके देखो, वहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उसके अंदर हर चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ से आप वो जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो आपने करके मुझे पिक्चर सेंड करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे लाजमी पूछे। अल्लाह हाफ़िज़।